नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। डर बहुत बड़ी चीज होती है। वो विकास दुबे जो आज तक खुद को भगवान समझता रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस से इतना डर गया कि सीधा भगवान की शरण में भागा। लेकिन महाकाल हत्यारों को कभी माफ नहीं करते हैं और शायद इसलिए विकास दुबे की गिरफ्तारी भी महाकाल मंदिर से ही हुई। आज सुबह से क्या क्या हुआ, कैसे उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, डिटेल में समझिए। वो विकास दुबे जो खुद को भगवान समझता था, आज भगवान की शरण में पहुंच गया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। वो विकास दुबे जो पूरे एक शहर को 20 सालों से डरा धमका रहा था, आज खुद इतना डरा हुआ था कि अपना नाम बताकर एनकाउंटर से बच जाने की उम्मीद कर रहा था। लगड़ा कर चल रहे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यही वो मोस्ट वांटेड विकास दुबे है, जिसे एक नहीं 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। आज सुबह विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। कैसे विकास दुबे कानपुर से उज्जैन पहुंचा और कैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, यह पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। यह उज्जैन के महाकाल मंदिर का परिसर है। यहीं से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। सुबह करीब 8:30 बजे विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा। महाकाल मंदिर में विकास दुबे ने दर्शन के लिए 251 रुपए की रसीद कटवाई। विकास दुबे महाकाल मंदिर में अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड को विकास दुबे पर शक हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने विकास दुबे से पूछताछ की। विकास दुबे ने जोश में आते हुए कहा कि वो महाकाल का भक्त है और वो महाकाल के दर्शन करने के लिए आया है। विकास दुबे को चीखते हुए देखकर मंदिर के और भी कई सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गए और विकास दुबे को कस के पकड़ लिया। इसके बाद विकास दुबे ने अपनी पहचान का खुलासा कर दिया और कहा कि वो कानपुर वाला विकास दुबे है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। उसी वक्त मंदिर के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। तुरंत उज्जैन पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही देर में विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस को देखते ही विकास दुबे के होश उड़ गए। बीते 150 घंटे में पुलिस विकास दुबे के 5 साथियों का एनकाउंटर कर चुकी थी। विकास दुबे को अपने एनकाउंटर होने का डर सताने लगा, इसीलिए उसने जोर जोर से यह चीखना शुरू कर दिया कि वो ही कानपुर वाला विकास दुबे है, ताकि ये बात प्रूफ हो जाए कि वो जिंदा पुलिस की गिरफ्त में आया है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। वहाँ पर अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं रोड शो वाले, वो पकड़ कर लाए थे यूनिट में और उनको बिठाया। वहाँ से पूछताछ की उनसे और फिर बाद में उन्होंने ऊपर पुलिस चौकी को सूचना दी। वहाँ से सर आए, उन्होंने जानकारी ली। उसके बाद उनको पुलिस चौकी ले जाया गया। उसके बाद फिर बताया गया कि वो विकास दुबे नाम का व्यक्ति है जो पकड़ा गया है। अपने जवानों को खो देने का दर्द महसूस कर रहे यूपी पुलिस के जवानों को आज सुकून मिला है। मन की बात पूछेंगे तो मन में तो वास्तव में यही है कि नहीं, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है और प्लस इनके साथियों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, जिन लोगों ने इतना बड़ा एक षड्यंत्र रच करके पुलिस के ऊपर अटैक किया। विकास दुबे चीख चीख कर अपना डर दुनिया को दिखा रहा था। तभी मध्य प्रदेश पुलिस के एक जवान ने विकास दुबे को एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद दिया। इस थप्पड़ के गूंज ने विकास दुबे को अंदर तक हिला। ये वही विकास दुबे है जिसने 25 पुलिस वालों के सामने थाने में घुसकर एक राज्य मंत्री को गोली मार दी थी। ये वही विकास दुबे है जो कुछ दिनों पहले पुलिस के जवानों के सिर पर गोलियां मार रहा था। लेकिन अब विकास दुबे का सारा कॉन्फिडेंस हिल चुका है। विकास दुबे को मौत का डर सता रहा है और जब अपराधी को मौत का डर सताता है तो क्या होता है, ये बात आप बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से सुनिए। जब आदमी को मौत दिखाई पड़ती है सामने, तो ये क्रिमिनोलॉजी में लिखा है
कि मौत जब दिखाई पड़ती है तो कैसी अनुभूति होती है। अपराधी का वजह अपराध करता है पहली बार तो उसका वजन गिरता है, मौत का डर होता है तो उसका वजन गिरता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, आंखें उसकी सुर्ख हो जाएंगी, इसके बाद उसको नींद नहीं आएगी। ये सारे लक्षण आप ऑब्जर्व कीजिए, उसमें आएंगे। विकास दुबे के पास ना कोई गाड़ी थी, ना ही उसके पास कोई मोबाइल फोन था। विकास दुबे कैसे उज्जैन पहुंचा, इस बात की पड़ताल लगातार जारी है। शायद विकास दुबे को यह लगा कि महाकाल की शरण में और मंदिर के अंदर कोई भी उसका एनकाउंटर नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और कहा कि महाकाल की शरण में जाने से विकास दुबे के पाप नहीं धुलने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके यह जानकारी दी कि विकास दुबे पकड़ा जा चुका है। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। आज 20 सालों के बाद विकास दुबे को यह पता चला है कि वो एक मामूली इंसान है। अपने इलाके शिवली से दूर पुलिस से बचने के लिए वो अनजान शहरों में मारा फिर रहा था, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही गया। आज विकास दुबे के अंदर जो डर दिख रहा है, ये देश के हर अपराधी के अंदर हमेशा होना चाहिए। लखनऊ से रुचि कुमार और उज्जैन से अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी। तो 7 दिनों से जिसके पीछे 5 राज्यों की पुलिस लगी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की 100 टीमें चप्पा चप्पा खंगाल रही थीं, वो बड़े आराम से आज उज्जैन में पकड़ा गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी कैसे हुई, अचानक वो रहस्यमयी तरीके से पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गया, हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ महाकाल मंदिर पहुंचे। अनुराग ने मोस्ट वांटेड की गिरफ्तारी की पूरी रिपोर्ट भेजी है, देखिए। तकरीबन हफ्ते भर की लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आखिरकार मध्य प्रदेश के महाकाल यानी उज्जैन में गिरफ्तार हुआ है। तकरीबन सुबह 7:30 बजे सबसे पहले वो यहीं महाकाल मंदिर में उतरते हुए, अगर ये पीछे का दृश्य देखें, सबसे पहले वो यहाँ से उतरते हुए सीधे यहाँ पर आया। वो जो सीक्वेंस है उसकी पूरी गिरफ्तारी का, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इस दुकान के जो संचालक के पास आया और यहां से उसने पूछा कि दरअसल महाकाल मंदिर में जाने का रास्ता क्या है। हम बात करते हैं, दरअसल इन्होंने ही उस कल रात में फोटो देखी थी विकास दुबे की, जिसके बाद आज सुबह जब उन्हें लगा कि वही शख्स हो सकता है, उसके बाद अपने सीसीटीवी को भी चेक किया। हम पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। क्यों ये बताइए कैसे हुआ, कितने बजे करीबन? सर ये 7:30 बजे की समथिंग हुआ था जब हम चाय पी रहे थे। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये हमको ऐसा लगा कि हम कि ये सर यही विकास दुबे है। हाँ, इसी के आधार पर हमने गूगल। आपको क्यों लगा ऐसा विकास दुबे वो? क्यों सर? कैसे लगा? मतलब कैसा है क्या, हमने जब शाम को खाना खा रहे थे तो कल? हाँ कल शाम को हम खाना खा रहे थे। हाँ। उसी में उसका फोटो आया था, तो हमने थोड़ा दिमाग में जोर डाला कि ये वही इंसान है। हमने उसका फोटो लिया, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग हुई, उसका फोटो लिया और हमने मैच करा उसमें से, बोले हाँ ये विकास दुबे। और इसी के आधार पर हमने भाई साहब को खबर कर दी। अच्छा, आपने भाई साहब को फोन किया? हाँ, कि ये वही शख्स लग रहा है, वही शख्स है जो टीवी पे चल रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने कंट्रोल में फोन करके चौकी पे आए थे वो। अच्छा हाँ, उसके बाद अच्छा आपने यहाँ मिलने के बाद फिर वो कहाँ गए? वो तो सर नीचे चले गए थे ना। अच्छा, आपने जगह बताया कौन सा सीसीटीवी था वहाँ पे? ये सीसीटीवी था यहाँ पे। हाँ, वो कहाँ पे आए थे? वो वहाँ पे आए थे। हाँ। ये टेबल वहाँ लगी थी हमारी। कहाँ वाले सीसीटीवी से? उस वाले सीसीटीवी? हाँ, वो वाले सीसीटीवी से। दिखाएंगे आप कहाँ है वो। और यहाँ पर अब आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी सीसीटीवी के माध्यम से दरअसल विकास की जो पूरी ये यात्रा रही है पिछले हफ्ते भर की, वो पकड़ाई है। अगर आप तस्वीरों में यहाँ पर देख पाएंगे, जो ये शॉपकीपर हैं, इनसे तकरीबन 7:36 पर विकास दुबे ने पूछा इसी दुकान पर आकर कि महाकाल के अंदर जाने का रास्ता क्या है। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देगा जो काला बैग जब्त किया है महाकाल प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने, वो उसके हाथ में लेते हुए दिखाई देगा यहाँ पर। और इसी को देखने के बाद जो ये दुकान है शॉपकीपर वाले, उनको जो शक हुआ, यही आपने तस्वीर में मिलान किया? हाँ जी, यही मिलान करा हमने, गूगल से फोटो डाउनलोड करा था हमने और ये ऐसे ही हमने मिलान करा था। अच्छा, कल रात में आपने छुपी देखा था? हाँ, वो तस्वीरों में यहाँ पर देखा जब हम खाना खा रहे थे। हाँ, तो इस तरीके से उसके बाद जो विकास दुबे है इस जगह पर आकर पूछने के बाद वो सीधे यहाँ से निकल के महाकाल मंदिर का जो रास्ता है
वो यहाँ से महाकाल मंदिर जाता है, जहाँ पर दो जो गेट है वहाँ पर वो काउंटर पे रसीद कटवाता है, उसके बाद वो अंदर जाता है। 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश विकास दुबे सुबह 7:30 बजे महाकाल के प्रवेश का रास्ता पूछकर इसी रास्ते के जरिए यहाँ पर आया। सबसे पहले यहाँ पर जो वीआईपी टिकट मिलते हैं, तकरीबन 250 रुपए का टिकट उसने इसी काउंटर से कटवाया। तब तक 7:30 बजे जहाँ पर उसने पूछा था जिस दुकान वाले से महाकाल का रास्ता, तब तक उसे शक हो चुका था। उसने वो फोटो का मिलान अपने सीसीटीवी में किया और अपने लोकायुक्त में जो उनके रिश्तेदार थे उनको ये बताया कि इस तरीके का जो चेहरा है ये मेरे पास से गया है। जिसके बाद तमाम सिक्योरिटी जो गार्ड थे इस रास्ते के अंदर के जितने भी गार्ड थे वो उनको पहले से ये अंदेशा हो चुका था कि ये वही शख्स है। यहाँ पर उन्होंने ये जो रसीद है 250 रुपए की कटवाई। तकरीबन ऐसी रसीद जो है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसी एक रसीद तकरीबन 250 रुपए की जो है वो विकास दुबे ने यहीं से कटवाई और उसके बाद वो इसी रसीद को लेकर यहाँ से सीधे निकला। यहाँ पर जहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है महाकाल मंदिर में तमाम संदिग्धों की और कि कहीं वो किसी तरीके से पेशेंट तो नहीं है, इस जगह पर आया। यहाँ पर बाकायदा उसकी चेकिंग हुई, लेकिन यहाँ के लोगों को चूंकि पहले मालूम नहीं था कि ये जो है ये वही विकास दुबे है, इसके चलते हालांकि इसी रास्ते को पार करते हुए यहाँ स्क्रीनिंग हुई। ये देख रहे हैं इसी तरीके से स्क्रीनिंग होते हुए अंदर मंदिर के अंदर जाकर सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें पहले से ही सूचना मिल चुकी थी उन्होंने उसे गिरफ्त में लिया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन।